देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विदेश दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ कई डिफेंस टेक्निक और प्रोडक्शन से जुड़े समझौते किए। इधर देश में भी कई रक्षा तकनीक और प्रोडक्शन ने देश का मनोबल बढ़ाया है। यही वजह है कि सियोल में राजनाथ सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत अब भारत को विकसित बनने से नहीं रोक सकती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के बाद दक्षिण कोरिया का दौरा किया है, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को और आगे बढ़ाया गया है। राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण MOUs साइन किए गए हैं। The current technological dynamism in defense is both the cause and effect of the recent geostrategic changes. Changes in the nature of the modern warfare are driving the integration of the emerging technology across defense platforms and systems. At the same time, the adoption of these technologies is continuously redefining the character of warfare and the future security environment. In such an environment, trusted partnership between technologically capable nations acquire immense strategic importance. India and the Republic of Korea are unequally positioned to work together in this changing global landscape. इस बीच देश में रक्षा तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित DRDO परीक्षण रेंज में अनमैन्ड एयर व्हीकल से प्रक्षेपित सटीक डायरेक्टेड मिसाइल V3 के हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाला विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। यानी ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा हुआ है, जो टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को निशाना बना सकेगी। सबसे बड़ी खासियत यह है कि DRDO ने स्वदेशी कंपनियों के साथ इसे बनाया है। नहीं, भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर निजी क्षेत्र की कंपनी नीवे लिमिटेड ने भी एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान रॉकेटों ने सटीक निशाना साधा। ये प्रदर्शन भारतीय सेना की तरफ से नीवे लिमिटेड को दिए गए परचेज ऑर्डर का हिस्सा है। और साथियों, हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। इसके पहले 12 वर्ष पहले जब, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। संभवतः इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोगों ने। 12 वर्षों के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। उधर सियोल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के विकास और भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत के विकास मॉडल को कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल बताया है। एक तरफ विदेशों से रक्षा समझौता हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में नई तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो और रक्षा निर्यात की संभावनाएं बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।